अवधूत रूप में भगवान दत्तात्रेय प्रभु ने वन में एक पेड़ के ऊपर लगा हुआ कबूतर का घोंसला देखा। उस घोंसले में कबूतरी ने अंडे दिए थे, उसमें से पिल्ले हुए और कबूतर कबूतरी उन अपने पिल्लों का बहुत अच्छी तरह से संभाल रखते हुए, प्रेम से दुलार से उनके साथ व्यवहार करते हुए उनको पाल पोस रहे हैं। एक दिन एक बहेलिये ने अपना जाल डाला, वे छोटे छोटे पिल्ले उसमें फंस गए। कबूतर कबूतरी दोनों बाहर गए हुए थे दाना चुगने के लिए। पहले कबूतरी आई, उसने अपने पिल्लों को देखा, वे जाल में फंस चुके हैं। ये देख करके वह अत्यंत व्याकुल होकर के झपट करके उनके पास गई, वह भी जाल में फंस गई। तत्पश्चात कबूतर आया, उसने बड़ा विलाप किया कि मेरे बच्चे गए, मेरी पत्नी भी चली गई, मैं जी करके क्या करूंगा। और उसने भी उस जाल की ओर झपट करके अपना जीवन समाप्त कर दिया। बहेलिया तो उन सबको बटोर करके चला गया। इस छोटी सी घटना को देख करके अवधूत विचार करते हैं कि उस कबूतर ने किया वो ठीक किया। एक बात तो अवश्य थी कि अत्यंत प्रेम के कारण कोई भी अपने पिल्लों को बचाना चाहेगा, अपनी पत्नी को बचाना चाहेगा, बचाने का प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन जब इस बात का पता है कि किसी भी प्रकार मैं इनको बचा ही नहीं सकता हूं, तो इनके पश्चात मैं जी करके क्या करूंगा, इस हताशा में उस कबूतर ने अपने प्राण भी न्योछावर कर दिए। एक आध बार लोग इसको प्रेम कहेंगे। भगवान दत्तात्रेय प्रभु ने इसके लिए बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया है। वे कहते हैं यह प्रेम नहीं है, यह अति प्रेम हो गया। नाति स्नेह प्रसंगो वा कर्तव्य केनचित क्वचित कुर्वन् विन्देत संतापम कपोत इव दीनधीहि। कितना सुंदर भाष्य उन्होंने प्रस्तुत किया है इस घटना के ऊपर। अपने प्रेमी को बचाने के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करना भी गलत नहीं होता है, लेकिन मैं जब बचा नहीं पाऊंगा, यह बात पक्की है, उस समय केवल उसकी आसक्ति के कारण अपने भी जीवन का नाश कर देना, यह प्रेम नहीं, यह मोह है। प्रेम और मोह इन दोनों में आसक्ति तो है ही, लेकिन प्रेम उज्जवल है, मोह अंधकार है। इन दोनों के अंतर को ध्यान में लेना बहुत आवश्यक है मानवीय जीवन में निर्णय लेने के लिए। ध्यान में यह रखना चाहिए कि अपने विवेक से अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में जिससे बाधा निर्माण नहीं होती है वह प्रेम है, और जिस आसक्ति से व्यक्ति कर्तव्य परांमुख हो जाता है वह मोह होता है। भगवान श्री राम के जीवन में दो बड़े सुंदर प्रसंग है जिससे यह बात अत्यंत स्पष्ट हो जाती है। पता होना चाहिए हम लोगों को कि चित्रकूट में भरत जी के श्रीमुख से महाराज दशरथ जी के निधन की वार्ता सुनते ही भगवान श्री राम जैसे पेड़ नीचे गिर जाए उस प्रकार नीचे गिर गए, अचेत हो गए। अपने पितृचरणों से उनका इतना प्रेम था, उनको होश में लाना पड़ा। वे अपने पिता से बहुत लगाव रखते थे। यह आसक्ति प्रेम है, किंतु ध्यान में यह रखना, यही भगवान श्री राम जब वन में प्रस्थान करते हैं और पीछे से खड़े होकर के महाराज दशरथ दोनों हाथों को उठा करके सुमंत्र जी से कहते हैं कि सुमंत्र रथ रोको।
पीछे मुड़कर के भगवान ने अपने पिताजी को देखा भी, लेकिन अत्यंत व्याकुल होकर के रोते हुए पिताजी को देख करके भी भगवान श्री राम ने सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र जी रथ को आगे बढ़ाओ। तिष्ठेति राजा अचक्रोश याहि याहि पार्थिवः, महर्षि वाल्मीकि के वाक्य है। यह भगवान का अपने पितृचरणों का अंतिम दर्शन था। व्याकुल होकर के पिताजी पुकार रहे हैं कि रुको। भगवान कह रहे नहीं सुमंत्र जी आगे बढ़ो। क्यों? प्रभु ने सुमंत्र जी से कहा यदि इस समय रथ रुक गया तो पिताजी मुझे आज की रात नहीं जाने देंगे। उनकी यही इच्छा है कि एक रात्रि तो भी मैं उनके पास रह लूं, लेकिन ऐसा करने में कैकेयी माता के द्वारा जो वरदान मांगा गया वह तो टूट ही जाएगा और असत्य का कलंक मेरे पिता के मस्तक पर सदा लगा हुआ रहेगा। मेरा कर्तव्य है कि मेरे पितृचरणों को मैं कलंकित न होने दूं, और इसलिए अत्यंत विषाद किंतु उतने ही धैर्य के साथ भगवान आगे चले ही गए। कर्तव्य च्युति नहीं की। आसक्ति है, प्रेम कितना है हमने देखा, लेकिन कर्तव्य च्युति नहीं होने दी है। जो आसक्ति कर्तव्य च्युति नहीं होने देती है वह प्रेम है, और जो आसक्ति कर्तव्य से ही हमें गिरा देती है वह मोह है। इसलिए दत्तात्रेय भगवान ने शब्द का प्रयोग किया है अति स्नेह। एक होता है स्नेह, एक होता है अति स्नेह। अति सर्वत्र वर्जये। प्रेम की भी अधिकता, प्रेम की भी इतनी अति हो गई कि उससे कर्तव्य विन्मुख में हो गया तो मैंने मेरे प्रेम का निर्वाह किया, ऐसा नहीं होता है। मैं मोहग्रस्त हो गया, ऐसा होता है। यह प्राप्य मानुषम लोकम मृत्युद्वार अपावृतम। मनुष्य का मिला हुआ यह शरीर मुक्ति पाने के लिए है, भगवत दर्शन करने के लिए है, उस सच्चिदानंद का साक्षात्कार करने के लिए है, कम से कम समाज में महान कार्य करने के लिए। यह अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है, यह शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। और इसलिए कहीं पर भी मोह में फंस करके हम इस शरीर का नाश नहीं होने दें। कोरोना के इस संकट में ही एक अत्यंत दर्द भरा प्रसंग मैंने सुना। हमारी देश के एक महानगर की बात है। बड़ा भाई कोरोना ग्रस्त हो गया, बीमार हो गया, पॉजिटिव हो गया। लोगों के नहीं कहने पर भी छोटे भाई ने कुछ माना नहीं और उसकी सेवा करता हुआ उसके साथ इतना लगा रहा। एक ही घर में दोनों सगे भाइयों की मृत्यु कोरोना से हुई। नियमों का पालन करके भी वो इन बातों को करता तो कदाचित ये सब नहीं होता। लेकिन जहां पर मेरा भी कोई उपाय नहीं है, ऐसे स्थान पर मैं अपने देह की परवाह न करते हुए सामने वाला बच सकता नहीं है देखने के पश्चात भी अपने जीवन का नाश कर दूं तो कैसे योग्य कहा जा सकता है। मनुष्य को अपने जीवन का भी महत्व समझना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि यह निसर्ग का क्रम है। सभी लोग क्रम से जाते ही जाते हैं। समर्थ रामदास स्वामी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, मरे एक त्याचा दुधा शोक वाहे, अकस्मात तो ही पुढ़े जाता है। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और दूसरा उसके पीछे बहुत रो रहा है। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन यदि वह उस अपने रुदन के कारण अपने जीवन में अत्यंत निराश होकर के, अवसादग्रस्त होकर के अपना भी तिल तिल गल करके शोक में नाश करता हो, तो उसको ध्यान में यह लेना चाहिए कि अरे जाने वाला तो गया, लेकिन मैं भी कहां टिकने वाला हूं।
और इसलिए ऐसी हर स्थिति में विवेक की जागृति अत्यंत आवश्यक होती है। मनुष्य का यह जन्म हम व्यर्थ ही न गंवा दे, इसके द्वारा बहुत उत्तम काम किए जा सकते हैं। भगवती सीता जी के त्याग के पश्चात लखनलाल जी महाराज आत्महत्या करने पर उतारू हो गए थे और सुमंत्र जी से उन्होंने कह दिया कि मैं जाकर के गंगा जी में अपना जीवन समाप्त करना चाहता हूं, यह सब गलत हो गया। सुमंत्र जी के वाक्य उस समय लक्ष्मण, मनुष्य को कभी भी आत्महत्या की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। इस आवेश से जो उबर गया वो धन्य है। जीवन भद्राणि पश्यति, कुछ क्षणों के ये आवेग होते हैं और इन आवेगों पर नियंत्रण रखने में ही मनुष्य के विवेक की परीक्षा है। इसलिए ध्यान में यह रखना चाहिए, प्रेम तो अत्यंत उज्जवल वस्तु है, प्रेम अमूल्य है, लेकिन मोह मनुष्य को किसी भी दिवंगत व्यक्ति की याद आकर के चिंता में, अपने घर बार की, अपने परिजनों की चिंता में, परिस्थितियों की चिंता में जलाते जलाते समाप्त कर देता है। और इसलिए हमारा अंतःकरण प्रेम में अवश्य हो, लेकिन वह मोहग्रस्त कभी भी नहीं होना चाहिए। अर्जुन के भीतर भी तो मोह निर्माण हो गया था। संपूर्ण भगवत गीता भगवान ने अर्जुन के मोह के नाश के लिए कही है और इसीलिए अर्जुन ने बाद में कहा, मोहोयम विगतो मम नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, ज्ञानेश्वरी आदि सारे के सारे हमारे महान ग्रंथ प्रेम के पथ प्रदर्शक ग्रंथ है, लेकिन वे मोह का समर्थन नहीं करते हैं। प्रेम और मोह की सीमा रेखा को जान करके हम अपने जीवन की यात्रा का निर्धारण करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल भी होता है और इस समाज के लिए, अपने परिवार के लिए उपयोगी भी हो सकता है। धन्यवाद।